देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज़, देखते रहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली ने युवाओं को रोजगार एवं कौशल विकास के लिए कई रोजगार पाठ्यक्रम शुरू किए। कोटा में आयोजित प्रेस वार्ता में इग्नू क्षेत्र के जयपुर के सहायक निदेशक डॉक्टर राममूर्ति मीना ने बताया कि प्रबंधक योगा, हेल्थ साइंस, नर्सिंग, सूचना एप्लीकेशन, फैशन डिजाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, होटल मैनेजमेंट, आर्ट क्राफ्ट और लाइब्रेरी मैनेजमेंट जैसे कोर्स संचालित कर रही है। कोटा केंद्र के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजकुमार गर्ग ने बताया कि कोर्सों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसमें नवाचार और दलित शामिल है। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के युवा, महिलाएं, कैदी और अनुसूचित क्षेत्र के श्रमिक विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। राजस्थान सरकार से सहयोग से महिलाओं को शिक्षा शुल्क में पूर्ण छूट दी जा रही है। सभी कोर्स हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से, जिसमें प्रवेश प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन तथा ई मित्र केंद्र से आवेदन किया जा सकता है। सहायक डॉक्टर रामामूर्ति मीना ने बताया कि कोर्सों का प्रचार राज्य सरकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है और राज्य सरकार की पीसीसी योजना के तहत विद्यार्थियों को 50% शुल्क छूट और विभिन्न सरकारी योजनाओं में लाभ मिल रहा है। जो असाइनमेंट वाला एक सिस्टम है, ये इग्नू में पहले से ही चल रहा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अडॉप्ट किया है। और जो रेगुलर विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनको असाइनमेंट भी जमा करा रहे हैं और उसका 6 मंथ का उसका कोर्स भी वो कर रहे हैं काफ़ी विद्यार्थी। दूरस्थ शिक्षा में जो आर्थिक दृष्टि से जैसे अगर विद्यार्थी कमजोर है, जैसे ST/SC के विद्यार्थी हैं, तो उनको 50% BA, BCom, BSc में उनको फीस में निःशुल्क नहीं तो 50% छूट दिया जाता है। महिलाओं की अगर हम बात करें, महिला वाला उसमें में राजस्थान गवर्नमेंट जो पिछली और डिस्टेंस मोड से अगर कोई बालिका एजुकेशन लेती है तो वो उसका 100% रिएम्बर्समेंट राजस्थान गवर्नमेंट करती है। इग्नू उसका फीस लेगा, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट पूरे इंडिया में एक गवर्नमेंट है जो महिलाओं की फीस को 100% रिएम्बर्समेंट करती है। शर्त केवल होना है महिला राजस्थान की होनी चाहिए। ये उसमें सेंटर में यूनिवर्सिटी है, स्टेट लेवल पे रीजनल सेंटर्स हैं और रीजनल सेंटर्स के नीचे फिर स्टडी सेंटर होते हैं। तो अब जो इम्प्लीमेंटेशन का जो एक्चुअल काम होता है, वो ग्राउंड लेवल का जो वर्क होता है वो स्टडी सेंटर के माध्यम से होता है। हम लोग यहाँ पर बच्चों की काउंसलिंग कराते हैं, बच्चों एडमिशन लगाते हैं, शुरू में एडमिशन करते हैं, उसके एडमिशन के बाद उनकी काउंसलिंग का आयोजन करते हैं, इंडक्शन मीटिंग का, ताकि उनको बता सकें कि उनको एग्जैक्टली ये बेसिकली अनौपचारिक क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखराव होता है और उनको कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। ऐसे में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है। और मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, इग्नू के स्टडी मटेरियल का कोई आज भी कोई साइन नहीं है। मैं रोजाना कि जितने ही जल्दी इग्नू का स्टडी मटेरियल ऑब्सोलीट होता है, उतना किसी शायद यूनिवर्सिटी का नहीं होता होगा, क्योंकि हम उसको तुरंत उसको नया अपडेट, जैसे ही कोई अपडेट आता है वो मटेरियल को ऑब्सोलीट कर दिया जाता है। और हालत ये है कि मतलब सबसे जितना उसका जो सिलेबस है, उसका जो कंटेंट है स्टडी मटेरियल का, वो रेगुलर कोर्स में अपडेट होता है। हम लोग ये जो बाहर के जो स्कैटर्ड जो व्यक्ति हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ने के लिए पूरे प्रयास करते हैं। फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल मिनिमम पे है, नो प्रॉफिट नो लॉस जैसा स्ट्रक्चर है। बहुत सारे जो गरीब महिलाएं हैं जो बिल्कुल पेमेंट नहीं कर सकती हैं, उनके लिए तो सरकार की तरफ से निःशुल्क किया हुआ है। और